बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। या कारी कमली वाले ने कैसा जादू, हो कैसा जादू डाला रे। या कारी कमली वाले ने कैसा जादू, कारी कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले ने, मनमोहन मुरली वाले ने, कारी कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले ने, कारी कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले हो कैसा और कैसा जादू डाला रे। या कारी कमली वाले ने कैसा जादू डाला रे, कारी कमली वाले ने। जब ही श्याम बरसाने आए, 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 राधा पे जादू डाला रे। या कारी कमली वाले ने राधा पे जादू डाला रे, काली कमली वाले ने, वो कैसा जादू डाला रे। या कारी कमली वाले ने कैसा जादू डाला रे, या कारी कमली वाले ने। जब ही श्याम मथुरा में आए, 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 कुब्जा पे जादू डाला रे। या कारी कमली वाले ने कुब्जा पे जादू डाला रे, या काली कमली वाले ने, कुब्जा पे जादू डाला रे। या कारी कमली वाले ने कुब्जा पे जादू डाला रे, या काली कमली वाले ने, हो कैसा जादू डाला रे। या कारी कमली वाले ने कैसा जादू डाला रे, या काली कमली वाले। जब ही श्याम पनघट पे आए, 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 सखियों पे जादू डाला रे। या कारी कमली वाले ने सखियों पे जादू डाला रे, या काली कमली वाले ने, सखियों पे जादू डाला रे। या कारी कमली वाले ने सखियों पे जादू डाला रे, या काली कमली वाले ने, या कारी कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले ने, या काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले ने, हो कैसा और कैसा जादू डाला रे। या कारी कमली वाले ने कैसा जादू डाला रे, या काली कमली वाले। जब ही श्याम हो, जब ही श्याम गैयल संग आए, जब ही श्याम
ग्वालों पे जादू डाला रे आकारी कमली वाले ने, ग्वालों पे जादू डाला रे अकाली कमली वाले ने, हो कैसा जादू डाला रे आकारी कमली वाले ने, कैसा जादू डाला रे आकारी कमली वाले ने। जब ही श्याम सत्संग में आए, 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 भक्तों पे जादू डाला रे आकारी कमली वाले ने, भक्तों पे जादू डाला रे अकाली कमली वाले ने, भक्तों पे जादू डाला रे आकारी कमली वाले ने, भक्तों पे जादू डाला रे अकाली कमली वाले ने, हो कैसा जादू डाला रे आकारी कमली वाले ने, कैसा जादू डाला रे अकाली कमली वाले ने, आकारी कमली वाले ने, मनमोहन मुरली वाले ने, आकारी कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले ने, आकारी कमली वाले ने, मनमोहन मुरली वाले ने, अकाली कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले ने, हो कैसा जादू डाला रे आकारी कमली वाले ने, कैसा जादू डाला रे अकाली कमली वाले ने, हो कैसा जादू डाला रे आकारी कमली वाले ने, कैसा जादू डाला रे अकाली कमली वाले ने, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरा राधा आइए गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरा राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरा राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरा राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरा राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल
की जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय जय श्री राधे। भगवान श्याम सुंदर मथुरा में पहुंच गए। मध्याह्न के विश्राम के बाद अपराह्न में श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, बाबा धनुष यज्ञ तो कल है, आज का समय खाली है हम लोगों के पास, आपकी अनुमति होए 3 ग्वाल बालों को मथुरा जी का दर्शन करा करके वापस ले आऊं। नंद बाबा ने कहा कि लाला जाने में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम उपद्रवी बहुत हो। हाँ, वृंदावन में उपद्रव करते हो तब तो मैं संभाल लेता हूँ। एक तो यहाँ का राजा कंस, दूसरा धनुष यज्ञ कल आयोजन है, आज ही तुम कोई उपद्रव कर दो तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अखिल कलादि गुरु हैं महाराज, इनको कब चंचलता करना, कब गंभीरता से बोलना सब इनको मालूम। बड़े गंभीर होकर के बोले, बाबा अब हम बच्चे थोड़ा रहे, अब तो हम बड़े हो गए। हाँ, और अब हम कोई उपद्रव नहीं करते। कितने बड़े थे भगवान जब वृंदावन से मथुरा आए? कितने वर्ष के थे मालूम है? 10 वर्ष 8 महीना। हाँ, 11.25 वर्ष के थे लगभग। हाँ, बोले कहते हम अब बड़े हो गए, अब हम उपद्रव नहीं करेंगे, बिल्कुल शांति से दर्शन करके आएंगे महाराज। बाबा ने कहा कि ठीक है, जाओ। श्री कृष्ण बलराम ग्वाल बालों को लेकर के पुरीम प्रविष्टः कंसाय कर्मा वेद्य गृहम ययौ। अक्रूर जी तो महाराज कंस को सारी बात बता करके अपने घर को चले गए। इधर महाराज अथापराह्ने भगवान कृष्ण संकर्षणान्वितः मथुराम प्राविशत गोपैः दिदिक्षुः परिवारितः। ग्वाल बालों के साथ मथुरा नगरी को देखने के लिए चल पड़े। मथुरा नगरी को बहुत सजाया गया था। क्यों? सारी प्रजा में तो यही सूचना थी कि यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ की तैयारी हो रही थी। सभी लोगों ने अपने अपने घरों के बाहर स्वर्ण कलश रखे हुए थे, उन पर दीपक प्रज्वलित थे, रजत की बंधनवार बनाई गई थी, चौकें बनाई गई थी, राजमार्गों को इत्र इत्यादि सुगंधित द्रव्यों से छिड़काव किया गया था। महाराज कंस का वैभव, बड़ा भारी महाराज आयोजन की तैयारी की गई थी। भगवान कृष्ण ये सारा वैभव देख करके मुस्करा रहे थे। क्यों? ये वैभव अब 2 दिन का ही है इसका। यही तो जीव की अवस्था होती है महाराज। कितने दिन कौन रहेगा ये किसी को पता नहीं है। फिर भी महाराज ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, पता नहीं क्या क्या प्लानिंग करते रहते हैं। महाराज भगवान कृष्ण देखते हुए चले जा रहे हैं मथुरा जी की दिव्य शोभा को। वो जो ब्राह्मणों की पत्नियां थीं, चौबों की पत्नियां, यज्ञ में जो भोजन लेकर के खिलाने गई थी, उनको पता लग गया कृष्ण बलराम आए। वो सारा अपना कार्य छोड़ करके भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए, आज जो महाराज बड़ी बूढ़ी थी वो तो दरवाजों से महलों से बाहर खड़ी हो गई। जो बहुएं थीं, बेटियां थीं, वो महाराज महलों की छतों पे जा कर के हाथों में फूल लेकर के भगवान का स्वागत करने के लिए पुष्प वर्षा करने लग गई ऊपर से। क्यों? पुष्प वर्षा के दोनों उद्देश्य था, एक तो भगवान का स्वागत, और दूसरा जब पुष्प वर्षा हो गई तो कम से कम एक आध बार तो श्री कृष्ण देखेंगे ना कि फूल की वर्षा कहाँ से हो रही है, और जब ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमको भी उनके मुखारविंद का दर्शन हो जाएगा। कितना प्रेम था। ये मथुरा की देवियाँ,
मथुरा का राजा कंस था, लेकिन आधे से ज्यादा लोग भगवान कृष्ण के भक्त थे वहां। हाँ। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कहीं पर अच्छे ही अच्छे लोग रहते हैं या कहीं पर गलत ही गलत लोग रहते हैं। गलत लोगों के मध्य में भी अच्छे लोग होते हैं और अच्छे लोगों के मध्य में भी गलत लोग होते हैं। ये सृष्टि का नियम है, क्रम है। हाँ, सब जगह महाराज। देवियों ने बड़ा स्वागत किया भगवान कृष्ण का, सब तरह से। उसके बाद भगवान कृष्ण और आगे बढ़े। ब्राह्मणों ने स्वागत किया, मथुरा के ब्राह्मणों ने, वैदिक ब्राह्मणों ने, वही महाराज 24 लोग। वो षोडशोपचार वैदिक मंत्रों के द्वारा श्री कृष्ण का पूजन किया। उसके बाद मथुरा के वैश्य लोगों ने स्वागत किया। वैश्य लोग बड़े बुद्धिमान होते, यहाँ भी बैठे ही हैं कई। और किसी कोई खतरे का काम हो तो आगे नहीं आएंगे, जब देखेंगे 2-3 की बलि हो जाए पहले तब देखा जाएगा आगे। पहले महिलाओं ने स्वागत किया, हो तो पहले से प्रेमी थी कृष्ण की। फिर ब्राह्मणों ने, क्यों, राज्य कंस का है, स्वागत दूसरे का किया जाए, कहीं कंस नाराज हो जाए तो। मथुरा में एक कसेरा जी थे, कसेरा जी, भाई जी जानते हैं, महाराज जी की कथा करवाते थे ना कसेरा जी। तो जन्मभूमि में कथा होती थी, मैं भी जाता था। एक दिन मैं बैठा था, महाराज जी को कुछ विलंब था निकलने में, तो कसेरा जी बैठे हुए थे। बोले, ब्रह्मचारी जी जानते हो बनिया का अर्थ क्या होता है? मैंने कहा, कसेरा जी मैं तो नहीं जानता, आप ही बताइए। बोले, बनिया माने जो किसी भी तरह अपनी बात बना ले, उसका नाम बनिया। बिगड़ने नहीं दे, जो भी करना पड़े, जो भी करना पड़े अपनी बात बना ले। और बहुत हंसते थे। स्वयं ही हंसे, अपनी परिभाषा स्वयं ही बता रहे थे, वो भी वैश्य ही थे। तो महाराज वैश्य लोग तीसरे नंबर पर भगवान कृष्ण का पूजन करने आए। खतरा मोल जल्दी नहीं लेते। वैश्य लोग जो होते हैं ना, व्यापारी लोग। अब उसके बाद भगवान कृष्ण और आगे जा रहे थे। उन्होंने देखा 7-8 छकड़ों में बड़े रेशमी कपड़े धुले हुए कंस का धोबी लेके जा रहा है। ग्वाल वालों ने देखा, कन्हैया से पूछा, ये इतने सुंदर कपड़े, रेशमी कपड़े चमक रहे हैं, और इतने कपड़े ये किसके हैं? कन्हैया ने कहा, अपने मामा जी के हैं, जिन्होंने हमको बुलाया, उन्हीं के हैं। अपने मामा जी। क्या तुम लोगों को चाहिए? ग्वाल वालों ने कहा, क्या मिल सकते हैं? बोले, क्यों नहीं मिल सकते? जिस मामा ने सोने का रथ भेजा, अरे वो रेशमी कपड़ा क्यों नहीं दे सकता? इतना प्रेम है हमारे मामा जी का हमसे। महाराज और जो रजक था, जो धोबियों का मालिक था, उससे भगवान कृष्ण ने कहा। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रजकम कंचिदायांतम रंगकारं गदाग्रजः दृष्ट्वा यचतवाशांसि धौतानि अत्युत्तमानि च। धोबी से भगवान ने कहा, अरे भैया, ये तुम्हारे कपड़े बड़े सुंदर हैं, हमारे मामा जी के हैं, और बहुत सारे कपड़े हैं, ये हमारे ग्वाल बाल चाहते हैं, इनमें से थोड़े कपड़े हमको दे दो। और कंस का धोबी महाराज, बड़े आदमी का जो सचिव होता है ना, सचिव, उसको और भी ज़्यादा अभिमान होता है। मैं महाराज प्रधानमंत्री का सचिव हूँ या चीफ मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री का सचिव हूँ, उसको बहुत अभिमान होता है। कंस का धोबी था, बड़ा अभिमान था उसको। वो भगवान कृष्ण को कहता है, नित्यम गिरि बने चराह, ए जंगली पहाड़ी लोगों, गाय चराने वाले, ऐसे कपड़े कभी देखा है? पहली बार देखा और मांगने लग गए। अगर अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो ये दोबारा मांगने का साहस मत करना। भगवान कृष्ण ने सोचा, ये धोबी रामावतार में भी परेशान किया था, ये फिर मिल गया यहाँ पर उस समय तो मर्यादा पुरुषोत्तम था, अब तो इसका उद्धार करना ही पड़ेगा। एक थप्पड़ मारा जोर से महाराज कपोल पर, और एक थप्पड़ में ही उसका जो सिर था धड़ से अलग हो गया। गोविंदाय नमो नमः हो गया महाराज। बाकी जो उसके सेवक थे, जब मुख्य आदमी मार दिया गया तो बाकी भाग गए, कपड़े छोड़ के, गाड़ियां छोड़ के। अब कन्हैया ने कहा ग्वाल वालों से, ले लो जितने कपड़े चाहिए, अपने मामा के, अब कोई रोकने वाला नहीं है। अब वो कपड़े ले तो लिए, लेकिन अब कहाँ, कंस का शरीर बड़ा था, ग्वाल वालों की अवस्था छोटी थी, वो नाप से बहुत बड़े थे कपड़े,
ग्वाल बालों के नाप में नहीं आवे। एक दर्जी था महाराज, वो भी दर्जी तो कंस का ही था लेकिन भक्त कृष्ण का था। हाँ, बड़े विलक्षण लोग थे मथुरा में। वो देख रहा था ये लीला। उसने भगवान कृष्ण को निवेदन किया, प्रभु आपकी आज्ञा होए तो मैं सबका नाप ले लूं और इन कपड़ों को काट करके सिल करके अभी तैयार करवा देता हूं। उसके पास अनेक नौकर थे, कंस का दर्जी था महाराज। भगवान कृष्ण ने कहा इससे अच्छा क्या होगा। तुरंत महाराज सबके नाप लिया, कपड़ों को काट करके सबके नाप की सिलाई कर दिया। अब सब ग्वाल बाल महाराज रेशमी कपड़े पहन लिए। हृष्ट पुष्ट तो थे ही माखन के खाए हुए, अब ऐसे लगने लग गए जैसे महाराज इन्हीं का मुख्य आयोजन है। मुख्य आयोजन बड़े सुशोभित होने लग गए। भगवान कृष्ण ने दर्जी से कहा, भैया काम तुमने बहुत अच्छा किया, अब कुछ हमसे ले लो काम करने के लिए जो इतना जल्दी और इतना अच्छा काम किया। दर्जी ने कहा, महाराज नौकरी तो जीवन भर किया है, आज आपकी सेवा का मौका मिला है। हाँ, आज तो सेवा करूंगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो भाई, या तो तुम मांग लो और तुम नहीं मांगोगे तो मैं अपनी इच्छा से दूंगा। हाँ, मैं बिना दिए तो जाऊंगा नहीं, तुमने बहुत बड़ा काम किया है हमारे सेवकों का। दर्जी बड़ा प्रेमी था भगवान का। बोले, महाराज आपकी इच्छा, मैं तो मांगूंगा नहीं, आप जो ठीक समझे, आपकी जैसी इच्छा हुए। देखो, नहीं मांगा तो भगवान ने बहुत कुछ दिया, मांगता तो वही मिलता जो मांगता। हाँ, आप उतना सोच भी नहीं सकते हो जितना भगवान दे सकते हैं। हाँ, जब दर्जी ने नहीं मांगा तो भगवान ने क्या क्या दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, लोक परलोक दोनों। हाँ, बड़ी सुंदर बात। तस्य प्रसन्नो भगवान प्रादात् सारूप्यमात्मनः श्रियं च परमां लोके बलैश्वर्य स्मृतीन्द्रियं। भगवान बड़े प्रसन्न थे। हाँ, दर्जी को इस श्लोक में इतनी संपत्ति दे दी। बोले, दर्जी कल से अब तुमको सिलाई करने का काम करने की आवश्यकता नहीं है, मेरा भजन करो, इतनी संपत्ति दे देता हूं कि तुम्हारी कई पीढ़ियों तक भी अगर कोई काम न करे तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खूब भजन करो। हाँ, इस लोक की इतनी संपत्ति दे दी। और बोले, शरीर स्वस्थ, इंद्रियां स्वस्थ, संपत्ति, सब कुछ सुख दे दिया इस लोक का। और इतना ही नहीं, बोले जब तुम्हारा ये जीवन पूर्ण होगा तो अभी से वरदान दे देता हूं कि तुमको मेरे धाम की प्राप्ति होगी महाराज। हाँ, यहाँ पर जीव गोस्वामी जी कहते, देखो दर्जी ने पूरा जीवन कंस या उसके सहयोगियों की नौकरी की तो क्या मिला, ज्यादा से ज्यादा रहने और भोजन की व्यवस्था हुई। और एक दिन भगवान और भक्त की सेवा की तो क्या मिला, सब कुछ मिल गया। हाँ, ये सूत्र हमारे आपके ऊपर भी लागू होता है। जीवन भर दुनिया की सेवा करो तो ज्यादा से ज्यादा रहना, खाना और भोजन यही मिलेगा महाराज, इससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। और भगवान की सेवा में लग जाओ, संत की सेवा में लग जाओ तो लोक परलोक दोनों आपके सफल हो जाएंगे। यही सूत्र, हाँ यही तो इस सूत्र सिखाता है। लेकिन सुनने समझने के बाद भी प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान की कोई विशेष कृपा हुए। बहुत कठिन है, सुनेंगे सब लेकिन जाने के बाद करेंगे वही जो कर रहे हैं महाराज। भगवान और आगे बढ़े। एक माली था, ये भी कंस का माली था। भगवान को प्रणाम किया, संपत्ति नहीं थी, गरीब था। बोले, प्रभु आपकी सेवा मैं भी करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास संपत्ति नहीं है। भगवान ने कहा, तुमको कौन बोला कि संपत्ति से सेवा होती है? हाँ, सेवा भाव से होती है। अरे तू काम क्या करता है? बोले, माला बनाता हूं और चंदन लगाता हूं। कितने दयालु हैं कृष्ण। उन्होंने कहा, इसी की तो कमी है, पोशाक हमारी सुंदर हो ही गई है तो चंदन लगा दे, माला पहना दे, हमारा काम पूरा हो जाएगा। इसी की कमी है, किसी को दीनता का अनुभव ना हो, ये भगवान का स्वभाव है। हाँ, ओ माली ने महाराज चंदन लगाया और माला पहना दी। भगवान ने कहा, तू भी वरदान मांग ले। माली ने वरदान मांगा, बुद्धिमान था लेकिन बड़ा अच्छा वरदान मांगा उसने। हाँ, शोपि बब्रे चलां भक्तिं तस्मिन्नेवाखिलात्मनि
तद्भक्तेषु च सौहार्दं भूतेषु च दयां परां। माली ने कहा, प्रभु आप अपने चरणों की अनन्य भक्ति दे दीजिए और अपने भक्तों की भक्ति दे दीजिए, और महाराज जो दीन दुखी प्राणी हैं उनके प्रति सेवा का भाव बना रहे, ये वरदान दे दीजिए। बड़ी सुंदर बात मांगी, भगवान ने उसको भी वरदान दिया और आगे बढ़ी। रास्ते में आगे बढ़े तो अब एक महाराज टेढ़ी चलती हुई देवी जी हाथ में कटोरा लिए राजमार्ग पर जा रही थी कंस के भवन की ओर। भगवान कृष्ण ने पीछे से पुकारा, अरे ओ सुंदरी तू कौन है, कहाँ जा रही है? कौन थी ये? कुब्जा थी महाराज। सुंदरी तो थी नहीं, लेकिन भगवान जिसको स्वीकार करना चाहे, भगवान के लिए शबरी भी सुंदरी है तो कुब्जा भी सुंदरी है। और ये कुब्जा कौन थी जानते हो? पिछले जन्म की शूर्पणखा थी, यही शूर्पणखा थी। कई लोग महाराज प्रश्न करते, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, फिर स्त्री के नाक कान क्यों काट दिए? जीव गोस्वामी जी ने उसका उत्तर लिखा है। बोले भगवान ने देखा कि एक बार इसने मेरा वर्ण कर लिया। शूर्पणखा ने कहा था ना, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। भगवान का नियम है, एक बार जो भगवान का हो जाता है उसको भगवान संसार में नहीं जाने देते। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उस समय विवाह कर नहीं सकते थे। नाक कान इसलिए काट दिया कि मेरी हो गई है, अब इससे दूसरे का विवाह नहीं होना चाहिए। इसलिए उस जन्म में विवाह नहीं हुआ और अगले जन्म में जन्म से कुबड़ी बना दिया, जिससे अगले जन्म में भी विवाह नहीं हुआ। आज भगवान का वो अवसर आ गया। आप विचार करें, जो ठाकुर शूर्पणखा जैसे पर भी करुणा कर सकता है, वो हमारे आपके ऊपर क्यों नहीं कर सकता है? जो शूर्पणखा का इतना ध्यान रख सकता है, जो गलत उद्देश्य से गई थी, वो भक्त का ध्यान क्यों नहीं रखेगा? महाराज आज जो कुब्जा क्या सुंदरी है। भागवत में लिखा, भगवान कहते, का तुम बरोरु, सुंदरी तू कौन है, कहाँ जा रही है? कुब्जा को आश्चर्य होता है, मैं सुंदरी नहीं हूं और मेरे को आज तक कोई सुंदरी कह के बुलाया नहीं, ये कौन है? मुड़ करके पीछे देखा तो श्याम सुंदर खड़े हुए थे। कुब्जा ने कहा, प्रभु मैं तो कुब्जा हूं, कंस की दासी सेविका। ये अंगराग जो कटोरे में लिए हूं, ये कंस को लगाने के लिए जा रही हूं, आप आज्ञा करें प्रभु। श्री कृष्ण ने कहा, ये अंगराग क्या हमको लगा सकती हो? हाँ, एक कृपा की पराकाष्ठा। बड़े बड़े भक्तों का सामान सामग्री प्रभु स्वीकार नहीं करते, आज कुब्जा से मांग रहे हैं। क्यों स्वीकार करना है? कुब्जा का उद्धार करना है। भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या अंगराग हमको लगा सकती हो? कुब्जा ने कहा, प्रभु आपसे उत्तम इसका पात्र कौन होगा? अभी लगाती हो। कृष्ण बलराम दोनों को लगा दिया कुब्जा ने वो अंगराग। श्री कृष्ण ने देखा, इसने तो समर्पण कर दिया, अब मेरा कार्य बाकी है। श्री कृष्ण ने कुब्जा के पैर में अपना श्री चरण रखा और यहाँ पे हाथ लगाया, जोर से झटका दिया, कुब्जा सीधी हो गई महाराज। भगवान तो सारी कलाएं जानते हैं, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी वहां सर्जरी के लिए। भगवान कृष्ण में सारी कलाएं हैं। अब कुब्जा जब सीधी हो गई तो बड़ी सुंदर दिखने लग गई। कुब्जा ने निवेदन किया, कन्हैया अब आप मेरे घर पधारें। श्री कृष्ण दुविधा में पड़ गए, क्यों? बलराम जी भी साथ में, बड़े भाई हैं, डांट देते हैं कभी कभी महाराज। अब एक बार कुब्जा की तरफ देखें, दूसरी बार बलराम जी की तरफ देखें। बलराम जी ने निगाह टेढ़ी की महाराज। जानते हो ये कंस का नगर है, यहाँ उपद्रव करोगे, बाबा ने मना किया है ना, यहाँ उपद्रव नहीं करने का। भगवान कृष्ण ने कहा, कुब्जा अभी नहीं, बाद में आऊंगा। अभी तू जा, बाद में तेरे घर आऊंगा। गए भगवान बाद में, लेकिन अभी नहीं गए और आगे बढ़े महाराज। कुब्जा का उद्धार करके आगे गए तो लोगों से पूछा, कल यहाँ धनुष यज्ञ होने वाला है? बोले हाँ। बोले वो धनुष का हम लोग दर्शन करना चाहते हैं। कल तो बहुत भीड़ भाड़ होगी, आज शांति से थोड़ा दर्शन कर लें। धनुष कैसा है, जिसको कल उठाना है, भंग करना है। सुरक्षा कर्मियों ने स्वाभाविक बता दिया, उधर रखा है। महाराज इतने ढीठ थे, झूठ बोलने में उनको कोई संकोच नहीं होता था। क्या करना क्या नहीं करना कोई जान नहीं सकता था महाराज।
पहुंच गए धनुष के पास। सुरक्षा कर्मियों ने कहा इससे आगे नहीं जा सकते हो। बोले यहाँ तक तो तुमसे पूछ के आए, इससे आगे अपनी इच्छा से जाएंगे, तुमसे पूछ के नहीं जाएंगे। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है ना, भगवान श्री राम जब गए पुष्प वाटिका में तो वहाँ लिखा है चहुदिश चितई पूछ मालीगण। हाँ, भगवान श्री राम ने चारों तरफ देखा कि भाई कोई इस बगीचे का माली हो तो पूछ ले कि पुष्प तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है। तो एक महात्मा कहते थे कि चहुदिश चितई ये तो राम जी और कृष्ण जी दोनों में घटित होता है, लेकिन उसके आगे विरोध है। चहुदिश चितई पूछ मालीगण ये राम जी करते, चारों तरफ वो भी देखते हैं कोई होए तो पूछ ले, और श्री कृष्ण भी चारों तरफ देखते हैं कि कोई ना हुए तो घुस जाए महाराज। हाँ, ये फर्क है दोनों में, कृष्ण और राम में, यद्यपि एक ही है, संतों के भाव है महाराज। ये बोले यहाँ तक तुम्हारी इच्छा से आए, आगे हम अपनी इच्छा से जाएंगे, तुमसे पूछ के थोड़ा जाएंगे। जबरदस्ती घुस गए धनुष यज्ञशाला में, धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाए और जोर से जैसे कि इच्छा धनुष भंग हो गया महाराज। एक दिन पहले ही भंग कर दिया, भयंकर शब्द हुआ। और वो महाराज जितने सुरक्षा कर्मी थे वो झगड़ा करने लग गए, युद्ध करने लग गए। धनुष का एक टुकड़ा श्री कृष्ण ने उठाया, एक बलराम जी ने उठाया, और उन्हीं टुकड़ों से कितने सुरक्षा कर्मियों का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। जो बचे घायल हो करके महाराज पहुंच गए कंस के पास, जोर जोर से चिल्लाए महाराज कल का धनुष यज्ञ आज ही हो गया। बोले मूर्खों क्या कह रहे हो? बोले सच कह रहे हैं, धनुष तोड़ दिया। बोले किसने तोड़ दिया? अरे बोले वो नंद के जो महाराज दो बालक आए हैं कृष्ण और बलराम, सारे नगर में उपद्रव मचा रखा है महाराज। हाँ, उसको धोबी को मार दिया, यहाँ धनुष तोड़ दिया, किसी को वरदान दे रहे हैं, किसी का उद्धार कर रहे हैं, सारे नगर में उपद्रव मचा रखा है। कंस भयभीत हो गया, कांपने लग गया। नारद जी ने कहा था यही 8वां पुत्र है, ये कहीं विष्णु तो नहीं आ गया, ये कहीं मेरे को मारेगा तो नहीं। अब महाराज भगवान कृष्ण बलराम, कंस तो भयभीत होकर के महाराज उसको रात्रि में नींद नहीं आती, इतना भयभीत हो गया। इधर सब दर्शन पर्शन करके धनुष भंग करके कृष्ण बलराम नंद बाबा जी के पास आए। बाबा ने कहा कन्हैया मथुरा जी देख आए? बोले देख आए। कैसा सजा? बोले बहुत अच्छा सजा हुआ है। बोले किसी से कोई झगड़ा उपद्रव तो नहीं किया? बोले ना बाबा, कोई उपद्रव नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं किया महाराज। जिसकी आदत पड़ जाती है ना झूठ बोलने की, उसका झूठ आप पकड़ नहीं सकते। हाँ, वो इतने चतुराई से बोलता है, जो कभी नहीं बोलता वो झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। हाँ, क्यों भाई जी? जो कभी नहीं बोलता है वो झूठ बोलेगा तो तुरंत पकड़ा जाएगा, लेकिन जो हमेशा ही झूठ बोलता है वो इतनी चतुराई से बोलेगा कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि झूठ बोल रहा। बोले ना बाबा, कोई झगड़ा नहीं किया, किसी को नहीं मारा। और बोले ना विश्वास हो तो इन ग्वाल वालों से पूछ लो। ग्वाल वाल कहाँ बताने वाले, वो तो उन्हीं की टीम के थे महाराज। हाँ, बाबा ने कहा अच्छा है, शांति से तुम लोग देख आए, अब खा पी के सो जाओ। क्या खाया रात में? बोले खीर बनी महाराज। हाँ, दूध दही माखन ये बड़ा प्रिय था भगवान कृष्ण को। खीर बनाई गई और खीर खा करके सभी लोग प्रेम से सो गए। कंस को नींद नहीं आती, दुस्वप्न आते, बीच बीच में डर करके जग जाता है। हाँ, ऐसे प्रातः काल हो गया, तैयारी हो गई यज्ञशाला की महाराज। हाँ, दुंदुभी बजने लग गई यज्ञशाला में। नंद बाबा ने कहा कन्हैया चलो, हाँ यज्ञ का समय हो रहा है, धनुष यज्ञ का। बाबा को तो पता ही नहीं कि धनुष यज्ञ कल ही करके आ गए हैं। बाबा कहते धनुष यज्ञ का समय हो रहा है, चलो। कन्हैया ने कहा बाबा अभी हम तैयार नहीं हुए, आप चलो हम आते हैं। उनको तो मालूम था धनुष यज्ञ कल ही कर दिया है। बोले आप चलो हम आते हैं, और भी तो काम करने थे, बाबा के साथ नहीं कर सकते थे महाराज। नंद बाबा को आगे भेज दिया, पीछे से कृष्ण बलराम चले। कंस ने दरवाजे पर कुबलिया पीड़ हाथी और महावत दोनों को शराब पिला करके लगा रखा था। उन दोनों बच्चों को दरवाजे पर आते ही मार डालना, कितनी तैयारी की थी। हाँ, यही तो गीता का सिद्धांत है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कंस ने कितनी तैयारी की थी कृष्ण बलराम को मारने के लिए, कोई सफल नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने कितनी तैयारियां की थी प्रहलाद जी को मारने के लिए, कोई सफल नहीं हुआ महाराज। हाँ, कुबलिया पीड़ हाथी और महावत
शराब पिला करके लगा रखा था, बच्चों को आते ही मार डालना। भगवान कृष्ण गए, वो तो जानते थे किस लिए लगा है। जोर से डांटे, महावत हाथी को हटा ले, अगर नहीं हटाया तो तेरे को और हाथी को दोनों को जमलोक पहुंचा दूंगा। हाँ, सीधे ही डांट लगाई महाराज। वो तो शराब पिए था। महावत अंकुश मारा हाथी को, मार दे दोनों बालकों को, इसीलिए तो हमको यहाँ खड़ा किया गया है। महाराज दौड़ा, कुबलिया पेड़ हाथी, 10,000 हाथियों की ताकत उसमें। भगवान कृष्ण ने एक मुक्का मारा उसके मस्तक पर हाथी के, और उसी के चारों पैरों के नीचे, पेट के नीचे जाके खड़े हो गए। इतने नटखट थे महाराज। अब जब मौका लगा, वज्र के जैसा प्रहार लगा, तो हाथी तिलमिला गया, क्रोध में आकर के चारों तरफ देखने लग गया। आगे देखे तो आगे नहीं, पीछे देखे तो पीछे नहीं, दाहिने बाएं गया कहाँ। हाँ, बड़ा आश्चर्य हुआ, क्यों? इतने नटखट थे, उसी हाथी के नीचे ही खड़े हुए थे। हाँ, अब उसको तो संभावना ही नहीं थी कि यहीं खड़े होंगे, वो सोचा मार के कहीं भाग गए होंगे। अब हाथी घूम घूम के देख रहा है, वो वहीं नीचे खड़े हुए नीचे। आप कल्पना कर सकते हैं कितने नटखट थे। हाँ, थोड़ी देर के बाद पीछे के पैरों से पीछे निकल गए, हाथी की पूंछ पकड़ी और लगे खींचने महाराज। हाँ, 100 हाथ तक खींचते चले गए, कुबलिया पीड़ हाथी को अधमरा कर दिया। आगे भागे मुक्का मार करके हाथी को गिरा दिया, उसके दांत निकाल लिए कृष्ण बलराम ने, और एक एक दांत दोनों ने ले करके हाथी को और महावत को मार मार करके गोविंदाय क्या कर दिया, नमो नमः कर दिया। हाँ, उद्धार कर दिया। अब वो दोनों दांत कंधे पे रखे, एक कृष्ण रखे, एक बलराम जी रखे, वीर वेश बनाए हुए, शरीर पर कुछ रक्त की बूंदें भी पड़ी हुई हैं। अखाड़े में पहुंच गए। लोगों ने देखा, अरे बहुत लोगों को पता लग गया था ये देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, 11 वर्ष तक नंद बाबा के यहाँ थे, कितने बड़े हो गए, कितने अच्छे हैं, बड़े शोभायमान हो रहे थे महाराज। चारुण ने कहा श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण तुमको हमारे साथ मल्ल युद्ध करना है। मल्ल युद्ध जानते हो? मल्ल युद्ध जानते हो? कुश्ती जिसको बोलते, कुश्ती। हाँ, बिना हथियार के। बोले कुश्ती लड़ना होगा हमारे साथ तुमको। कन्हैया ने कहा क्यों भाई, हम तो धनुष्य के देखने आए, कुश्ती को लड़ना होगा। बोले कि नहीं नहीं, हम दोनों को कुश्ती लड़के राजा कंस को खुश करना है। पहलवान लड़ेंगे तो राजा देखेगा, खुशी होगी। कन्हैया ने कहा अगर पहलवानों को लड़ा करके खुश करना है तो बराबर वालों को लड़ाओ। तो 40 साल का, मैं 11 साल का, ऐसे कुश्ती को देख के कौन खुश होगा। चारुण को गुस्सा आ गया। चारुण ने कहा कन्हैया तो सबको बेवकूफ बना चुका है मथुरा में, हमको बेवकूफ नहीं बना सकता। न बालो न किशोरस्तम बलश्चा बलिनाम बरहा, न तू बालक है न किशोर है, तो सभी शक्तिशालियों में ज्यादा शक्तिशाली है। तुमको मेरे से ही लड़ना होगा। कंस का आदेश था कुबलिया पीड़ हाथी से बच भी जाए तो चारुण और मुष्टिक को आदेश था कि तुम मार डालना। हाँ, कितनी प्लानिंग किया था। चारुण ने जब कहा लड़ना ही पड़ेगा तो कन्हैया ने कहा तो ठीक है, अगर तुम ललकार रहे हो तो मैं भागने वाला नहीं। चारुण के साथ भिड़ गए कन्हैया, बलराम जी भिड़ गए मुष्टिक के साथ। आधे लोग सभा छोड़ के चले गए। हाँ, जो बहुत लोग बैठे हुए थे ना, बड़े बड़े मंचों पर बड़ी भारी सभा लगी हुई थी। बोले क्यों? बोले सभा में अधर्म हो रहा था। 40 वर्ष के पहलवान के साथ 11 वर्ष का बालक को लड़ाया जा रहा था, अधर्म था ये। जितने सभा में लोग बैठे थे वो लोग आए थे धनुष्य के देखने, अधर्म देखने थोड़ा आए थे। आधे से ज्यादा लोग सभा छोड़ के चले गए। शास्त्र में लिखा है जिस समाज में, जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस परिवार में अधर्म हो रहा हो, अगर तुम धर्मात्मा हो तो अधर्म का विरोध करो, और अगर विरोध करने की शक्ति नहीं है तो वहां से अलग हो जाओ। अगर विरोध भी नहीं करते और अलग भी नहीं होते तो उस अधर्म का पाप तुमको भी भोगना पड़ेगा। हाँ, चाहे समाज हो, चाहे संस्था हो, चाहे परिवार हो और चाहे देश हो, ये शास्त्र की व्यवस्था है। यह तो गलत काम का विरोध करो, विरोध नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है तो वहां से अलग हो जाओ।
आधे से ज्यादा लोग उठ के चले गए। नंद बाबा तो जा नहीं सकते थे, उनके पुत्रों के ऊपर समस्या। नंद बाबा घबरा रहे थे, कांपने लग गए, ये क्या हो रहा है, मेरे पुत्रों को बुला करके उनके साथ अन्याय हो रहा है। हाँ, बड़े बड़े पहलवानों को मेरे पुत्रों से लड़ाया जा रहा है। भगवान कृष्ण ने देखा बाबा घबरा रहे हैं, भगवान कृष्ण ने चारों को पकड़ा दोनों हाथों से और ऊपर उठा लिया महाराज, दोनों हाथों से। अरे जो गिरिराज जी को उठा ले उनके लिए चारों को उठाना क्या बड़ी बात है महाराज। हाँ, उठा करके आकाश में घुमाया और घुमा करके अखाड़े में दे पटका महाराज। गोविंदाय नमो नमः हो गया चारों का। बलराम जी ने मुष्टि को एक थप्पड़ मारा, वो भी खून की उल्टी करता हुआ गिर गया और उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। 2 पहलवान मार दिए गए। बाकी जो उनके चेला पहलवान थे, सेवक थे, जब गुरुजी मार दिए गए तो चेला भाग खड़े हुए वहां से महाराज। हाँ, शल तोशल इत्यादि वर्णन है। अखाड़े में भगदड़ मच गई। हाँ, अब जो अखाड़े में बाजा बजा रहे थे वो लगे बाजा बजाने महाराज। हाँ, कंस बैठा देख रहा। हाँ, कंस ने डांटा, हे मूर्खो बाजे बंद करो। बोले महाराज हमको आपने अखाड़े में इसलिए बुलाया था कि अखाड़े में आनंद आवे तो बाजा बजाना, इतना आनंद आ रहा, भगदड़ मची हुई है पहलवानों में महाराज। अरे मूर्खो हमारे पहलवान मार दिए गए, तुम लोग बाजा बजाते हो। कंस अपने मंच पे खड़ा हो गया, मंडलेश्वर मध्यस्थ। सभी मंडलेश्वरों के बीच में सबसे ऊंचा मंत्र था कंस का महामंडलेश्वर। लिखा है भागवत में। भागवत में महामंडलेश्वर शब्द कंस के लिए आया है। हाँ, बुरा मत मानना कोई भाई, लिखा है यहाँ पे। तो मंडले यहाँ नहीं, अच्छी बड़ी कृपा नहीं है कोई यहाँ। मंडलेश्वर मध्यस्थ, भले सभी मंडलेश्वरों के मध्य में इनका आसन लगा हुआ था क्योंकि सबसे ऊंचा आसन था। अब महाराज वो आसन पर खड़ा हो गया और खड़ा होकर के ललकारने लग गया, अरे कोई अगर मेरी बात सुन रहा हो तो नंद के इन दोनों बच्चों को पकड़ के मथुरा से बाहर निकाल दो, नंद बाबा को जेल में डाल दो। मेरे साथ इतना धोखा किया, षड्यंत्र किया। षड्यंत्र स्वयं कर रहा। हाँ, ये दुष्ट व्यक्ति का यही स्वभाव होता है, षड्यंत्र स्वयं करेगा और दूसरे के ऊपर उल्टा आरोप लगाएगा, ये षड्यंत्र कर रहा है। हाँ, बोले षड्यंत्र कर रहा है। नंद बाबा ने षड्यंत्र किया, इनको भी जेल में डाल दो। अब कंस की आवाज सुनने वाला कोई नहीं, जो सुनने वाले थे उनमें से कुछ मर गए और कुछ भाग गए। हाँ, अब कौन सुने, सुनने वाले खाली कृष्ण बचे, कृष्ण और बलराम। कन्हैया को लगा मामा ने इतना प्रेम से बुलाया, सोने का रथ भेजा है, मामा का लगता है दिमाग थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, दिमाग गड़बड़ हुए उससे पहले ही मिल लूं जाके। हाँ, मिल तो लूं जाने के पहले एक बार। भगवान कृष्ण बढ़े मंच की तरफ, जैसे ही बढ़े उठ के खड़ा हो गया, तलवार दिखाने लग गया, घबरा रहा। हाँ, जबकि बहुत ऊंचा मंच था, सारी प्लानिंग की गई थी, इतना ऊंचा मंच था कि श्री कृष्ण छलांग भी लगावे तो ना पहुंचे बालक की दृष्टि से। लेकिन इस मूर्ख को पता नहीं था कि वही कृष्ण है जिन्होंने 2 पैर में 7 लोगों को नाप लिया था महाराज। उनके लिए मंच पे पहुंचना कौन बड़ी बात है। उन्होंने महाराज कृष्ण ने नीचे से छलांग लगाई और महाराज कंस के मंच में पहुंच गए। व्यंग करने लग गए, मामा इतना प्रेम से तूने हमको बुलाया धनुष यज्ञ के लिए, सोने का रथ भेजा, कार्ड भेजा, सारथी भेजा, और अब मैं तुमसे गले मिलने आया हूं तो तलवार दिखा रहा है। ये क्या बात है भाई, गले मिलना चाहिए, प्रेम से मिलना चाहिए। अब वो तो और कांपने लग गया कंस, लगता है तो ऊपर आ गया, मार डालेगा अब हमको। हाँ, भगवान कृष्ण ने पहले उसकी तलवार छीन के नीचे फेंक दी, उसका मुकुट निकाल के नीचे फेंक दिया, बाल पकड़ लिए कंस के। मूर्ख कहीं का, अकारण अपने को मौत से बचाने के लिए तूने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है। हाँ? लेकिन तेरे को मालूम नहीं है कि संसार में जो आया है उसको एक दिन जाना ही होता है। हाँ? तेरे को मालूम नहीं, इतने लोगों को तूने मार डाला अपने को बचाने के लिए। आज तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है, अब तो कुछ नहीं कर सकता है। बाल पकड़ लिए, बहुत जोर से डांटा और बाल पकड़कर उठा लिया कंस को महाराज, उठा करके अखाड़े में फटका महाराज।
जैसे कंस को पटका, भगवान कृष्ण त्रिलोकी का भार लेकर के उसके ऊपर कूद गए और कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। अब महाराज जैसे कंस का उद्धार हुआ, नंद बाबा को अभी भरोसा नहीं था कि कंस मर गया। ये तो देखा कि कन्हैया ने उठा के नीचे पटक दिया। नंद बाबा और घबराने लग गए, ये लाला ने क्या किया, राजा को उठा के नीचे पटक दिया। अब कंस मेरे लाला को नहीं छोड़ेगा। बाबा को विश्वास दिलाने के लिए कन्हैया ने अखाड़े में पड़े हुए कंस के बाल पकड़े और अखाड़े में खींचने लग गए। बाबा को दिखा रहे, मामा कंस अब इस संसार में नहीं रहा, आप निश्चिंत हो जाओ। हाँ महाराज, अब उसके जो और भाई थे, 8 छोटे और भाई थे, उनको भी श्री कृष्ण बलराम ने मार डाला। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये दुष्ट का स्वभाव होता है। इद मध्य मया लब्ध इमं प्राप्त से मनोरथम, यही अस्ति और प्राप्ति है। दुष्ट को कभी तृप्ति नहीं होती, ये मेरे पास है और ये मैं और छीन लूंगा लोगों से, इसी का नाम अस्ति और प्राप्ति। 2 कंस की पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, जो जरासंध की पुत्रियां थी। महाराज वो रोने लग गई कंस के शरीर के पास आकर के, और रोते समय जो उन्होंने विलाप में शब्द प्रयोग किए सुनकर के बड़ा आश्चर्य होता। अस्ति प्राप्ति कहती हैं कंस के लिए, हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणानाथ वत्सल, त्वया हतेन निहता वयं ते सगृह प्रजा। अस्ति प्राप्ति कहते हैं, हे करुणानाथ, हे धर्मात्मा, हे दीनों पर दया करने वाले। क्या ये कंस के लिए ठीक विशेषण थे क्या? क्या कंस धर्मात्मा था? क्या दयानाथ था? क्या धर्मज्ञ था? नहीं था। फिर बोले क्यों बोल रही है? भारतीय संस्कृति है, मरने के बाद किसी का अपमान नहीं किया जाता है, सम्मान किया जाता है। आप यात्रा में कहीं जा रहा हो, किसी की अंतिम यात्रा जा रही हो, आप पता नहीं लगाते कौन है, अच्छा था या बुरा था, सब लोग उसको हाथ जोड़ते हैं। भारतीय संस्कृति है। अरे दुश्मनी थी जब तक वो जीवित था, मरने के बाद क्या दुश्मनी? हाँ, अब तो चला गया अंतिम यात्रा में। तो इसीलिए आप जानते हो, हमारे देश के जो कर्णधार है ना, जिनको आप लोग नेता बोलते हो, इन लोगों का जब शरीर पूरा होता है तो शरीर पूरा होते ही उनके नाम के साथ स्वर्गीय लग जाता है। लग जाता है कि नहीं? स्वर्गीय अमुक जी। क्या आपको भरोसा है कि लोग स्वर्ग गए होंगे? हाँ, आप लोग मानते हैं कि लोग स्वर्ग गए होंगे? हाँ, जो देश को खा गए, देश की जनता के पैसे को खा गए, हाँ, देश को बदनाम कर दिया, वो क्या स्वर्ग जाएंगे? भले ही वो नरक गए हों, लेकिन लिखना तो पड़ता ही है। हाँ, स्वर्गीय, ये संस्कृति अपनी सम्मान करना। तो महाराज कंस के लिए रो रही थी अस्ति और प्राप्ति। श्री कृष्ण भी पास में आकर के रोने लग गए। मामी जी क्या कहा जाए। हाँ, मामा जी ने इतना प्रेम से हमको बुलाया था, बड़े नाटकी थे महाराज जी। हाँ, ये भी रोने का नाटक करने लग गए। मामा जी ने इतने प्रेम से बुलाया था हमको, सोने का रथ भेजा, कार्ड भेजा, और हम दोनों मामा से मिलने मंच पे गए थे। हाँ, मंच पे मिलने गए थे। मंच बनाने वालों ने कुछ गड़बड़ किया था। हम और मामा दोनों मिल ही रहे थे कि मंच टूट गया। हम और मामा दोनों ही गिर पड़े। मामा का हार्ट अटैक हो गया। क्या किया जाए मामी जी? हाँ, जैसा नाटक किया। हाँ, अब उसके बाद अस्ति प्राप्ति तो जानती थी कि इन्होंने ही मारा है। हाँ, वो तो महाराज उसका अंतिम संस्कार किया और अपने पिता जरासंध के पास चली गई। भगवान कृष्ण पहले जाते हैं कारागार में। देवकी वसुदेव उग्रसेन सबको मुक्त करते हैं, सबके चरणों में प्रणाम किया। देवकी वसुदेव बहुत देर तक श्री कृष्ण बलराम को हृदय से लगा करके रोते रहे। 11 वर्ष बाद जिनको अपने पुत्र मिले, और जिनके पुत्र भगवान हैं। हाँ, भगवान जिनके पुत्र हैं वो माता पिता को भी 11 वर्ष बाद अपने पुत्रों से मिलने का सौभाग्य मिला है। ये है संसार का स्वरूप महाराज। बहुत देर तक रोते रहे, भगवान ने उनको सांत्वना, बधाई महाराज। उसके बाद उग्रसेन का राज्याभिषेक किया मथुरा में,
और जितने लोग मथुरा छोड़ के भाग गए थे कंस के भय से सबको वापस बुलाया, सबको बड़े प्रेम से निवास दिया, सभी लोग बड़े प्रेम से रहने लग गए। बोलिए मथुराधीश भगवान की। अब कंस का उद्धार हुआ। आप लोग थोड़ा संकीर्तन करो। कीर्तन किया जाता है ना जब किसी का उद्धार हो। तो कंस तो विशिष्ट व्यक्ति था हमारा। आप लोग थोड़ा संकीर्तन करो, फिर थोड़ा आगे की कथा कहेंगे। थोड़ा संकीर्तन। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। शाम की कोई खबर लाता नहीं, बेखबर मुझसे रहा जाता नहीं। जी में आता है कि मैं पंछी बनूं, बेपर मुझसे उड़ा जाता। हम तो जोगनियां बनाए गयो रे, हम तो जोगनियां बनाए गयो रे। जसोदा नंद को लाला रे, जसोदा नंद को लाला रे। हम तो जोगनियां बनाए गयो रे, हम तो जोगनियां बनाए गयो रे। यशोदा नंद को लाला रे, यशोदा नंद को लाला रे। हम तो जोगनियां बनाए गयो रे, हम तो जोगनियां बनाए गयो रे। भूल गई मैं ये जग सारा, भूल गई मैं ये जग सारा। लगने लगा वो प्राणों से प्यारा, लगने लगा वो प्राणों से प्यारा। ओ लगने लगा वो प्राणों से प्यारा। लगने लगा वो प्राणों से प्यारा। लगन कछु ऐसी लगाए गयो रे, लगन कछु ऐसी लगाए गयो रे। यशोदा नंद को लाला रे, यशोदा नंद को लाला रे। हम तो जोगनियां बनाए गयो रे, हम तो जोगनियां बनाए गयो रे। बन के बांसुरिया बजती रहूं मैं, बन के बसुरिया बजती रहूं मैं। अधरों पे उनके सजती रहूं मैं, अधूर पे उनके सजती रहूं मैं। अधरों पे उनके सजती रहूं मैं। अधूर पे उनके सजती रहूं मैं। बांसुरिया ऐसी बजाए गयो रे, दुनिया ऐसे बजाए गयो रे। यशोदा नंद को लाला रे, यशोदा नंद को लाला रे। हम तो जोगनियां बनाए गयो रे, हमें तो जोगनियां बनाए गयो रे।
चलाए गयो रे राजा लेके साजा दू चलाए गयो रे यशोदानंद को लाला रे यशोदानंद को लाला रे हम तो जोगनिया बनाए गयो रे हमें जोगलिया बनाए गयो रे प्रीत की रीत को तू क्या जाने रीत को तू क्या जाने तेरे दरस के हम हैं दीवाने तेरे दरस के हम हैं दीवाने हाँ तेरे दरस के हम हैं दीवाने तेरे दरस के हम हैं दीवाने वो प्रेम ऐसा बुलाए गयो रे वो प्रेम ऐसा बुलाए गयो रे यशोदा नंद को लाला रे यशोदानंद को लाला रे यशोदानंद को लाला रे यशोदानंद को लाला रे हम तो जोगनिया बनाए गयो रे हम तो जोगनिया बनाए गयो रे यशोदानंद को लाला रे यशोदानंद को लाला रे यशोदानंद को लाला रे यशोदानंद को लाला रे हम तो जोगनिया बनाए गयो रे हम तो जोगलिया बनाए गयो रे हम तो जोगनिया बनाए गयो रे हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी है हो हरि श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी हाँ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ मेरो दादा रमण गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ भागे हरि लाल की जय 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 श्री राम। एक दिन श्री कृष्ण और बलराम जी नंद बाबा के पास पहुंचते हैं, बाबा को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके जो उन्होंने निवेदन किया वो नंद अत्यंत कष्टदायक था। कृष्ण कहते हैं यात यूयम व्रजम तात स्नेह दुखितान ज्ञातून वो दृष्ट विधाय सुहृदाम सुखम। बाबा आप ग्वाल बालों को लेकर के लिए चले जाएं। बाबा थोड़ी देर तक तो श्री कृष्ण की तरफ देखते, आप चले जाएं लाला, क्या नहीं चलोगे? कन्हैया ने कहा
मैं कुछ समय के बाद आऊंगा। अभी देवकी वसुदेव और इन मथुरा वासियों को सांत्वना देनी, मेरे को थोड़ा समय लगेगा, चले मैं आऊंगा जरूर। बाबा की आंखों से झरझर अश्रुपात होने लग गया। श्री कृष्ण बलराम को हृदय से लगा लिया। तो शायद मालूम नहीं था कि श्री कृष्ण के जाना तो होगा, लेकिन वापस आना कृष्ण के नहीं होगा। अत्यंत कष्ट है। इतना प्रेम और इतना समर्पण, ये दोनों देखने लायक। बाबा की आंखों से अश्रुपात तो हो रहा, लेकिन बाबा ने दुराग्रह किया कि कन्हैया तुमको भी चलना होगा, या तुम नहीं तो हमको भी यहीं रहना होगा। हाँ बिल्कुल नहीं, ये है प्रेम। प्रेम आराध्य के सुख को देखता है, सुख का बलिदान कर देता है, ये प्रेम का स्वरूप होता है। लेकिन बाबा को और भी बड़ा कष्ट है। ठीक है मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन वृंदावन पहुंचूंगा और यशोदा दौड़ती हुई अपने लाला के लिए, यशोदा को क्या जवाब दूंगा, और उस जवाब का परिणाम क्या होगा यशोदा जी के ऊपर। नंद बाबा सोच करके हृदय उनका दहल जाता है। यशोदा जी का जीवन एक क्षण जो लाला के बिना नहीं, किसी तरह कृष्ण बलराम से विदा लेकर के ग्वाल वालों को लेकर के वृंदावन के लिए प्रस्थान। वृंदावन पहुंच नंद बाबा थोड़ी देर बाहर, संध्या का समय होता है, प्रवेश किए। दरवाजा खटखट, यशोदा जी अंदर से बाहर निकली। बड़ी प्रश्न, बाबा आ गए, मेरा कन्हैया आ गया होगा। यशोदा जी ने दरवाजा खोला, नंद बाबा को प्रणाम किया। प्रणाम करके बड़ी उत्सुकता ने पूछा, लाला कहाँ है? नंद बाबा जानते थे इस प्रश्न का जवाब कितना दुखदाई होगा। वो बोल सके, मौन खड़े हैं। यशोदा भावावेश में है, वो कहती बड़ा नटखट है, मेरे करने के लिए कहीं छिपा होगा। इधर उधर देखा, इधर उधर देखने के बाद भी जब श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, यशोदा जी